बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 8 क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम पेज 85 से लेकर 87 तक करेंगे। ये आप सारा वर्क अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद आप वर्कशीट आपको व्हाट्सएप की जाएगी, वो आप ज़ुबानी सॉल्व करेंगे अपने नीट रजिस्टर पर। फिगर 6.6 होमवर्क में करेंगे। ठीक है। आज के हमारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ बेसिस। कुछ खसूसियात रह गई थी बेस की, वो करेंगे। और बेस 3 बेसिस हैं, उनके इस्तेमालात हम स्टडी करेंगे आज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज एंड बेसिस। 5th प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं। इसकी हेडिंग हम बना सकते हैं रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। तो हमारे पास क्या है, अल्कीलीज व्हेन हीटेड विद अमोनियम साल्ट्स प्रोड्यूस अमोनिया गैस। अच्छा जी, अल्कली जब हीट किए जाते हैं, ठीक है, अमोनियम साल्ट के साथ। अमोनियम साल्ट में बेसिकली जो है NH4 जो है वो NH4 पॉजिटिव हम अमोनियम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अमोनियम पर मुश्तमिल जो साल्ट्स हैं, कहता है कि वो रिएक्ट करवाए जाते हैं अल्कलीज यानी कि बेस के साथ। ठीक है। और ये आपस में रिएक्ट करते हैं जब इनको हीट अप किया जाता है। तो ठीक है। तो जब हम इनको यानी कि अल्कलीज को और अमोनियम साल्ट को हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो अमोनिया गैस जो है वो बनती है। वी कैन आइडेंटिफाई अमोनिया गैस बाय इट्स पंजेंट स्मेल। और अगर हम अमोनिया को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसकी शनाख्त करना चाहते हैं कि आया वाकई इस प्रोसेस में अमोनिया बनती है कि नहीं, तो उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है, क्योंकि उसकी स्मेल जो है पंजेंट होती है यानी कि चुभन कास करती है। ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अमोनिया गैस जो है प्रोड्यूस हुई है। अमोनिया आल्सो टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू। इसके अलावा अगर हम अमोनिया जो है उस पर जो है लिटमस रेड लिटमस पर से अमोनिया गुजारी जाए, तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाता है, जो शो करता है कि अमोनिया क्या है, एक बेस है। ठीक है। क्योंकि रेड लिटमस जो है ब्लू कब होता है, जब कोई बेस जो है लिटमस पेपर से रिएक्ट करती है। अब हमारे पास रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH ट्वाइस रिएक्ट कर रहा है। 2 मालिक्यूल हैं NH4Cl के, अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है। ये एक अमोनियम साल्ट है, इसके साथ एक अल्कली ने रिएक्ट किया। ठीक है। जब हीट अप करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, साथ में 2 मालिक्यूल वाटर के बनते हैं, साथ में अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो ये एक बेस की प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास ये ऑपरेटर्स है जिसमें बेसिकली डिस्कस किया हुआ है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड, कि किस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑपरेटर्स दिखाया हुआ है। सबसे नीचे एक बर्नर है, चूल्हा है, ऊपर ये जो है एक स्टैंड है और ये टेस्ट ट्यूब लगा दी है। ठीक है। इसके अंदर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम हीट अप करते हैं तो बबल्स की फॉर्म में कौन सी गैस बनेगी, NH3। अब ये NH3 ऊपर से ये बंद भी होता है। ठीक है, ताकि गैस जो है रिलीज नहीं हो। तो ये डिलीवरी ट्यूब है, इधर से होता हुआ ये एक बीकर उसने रखा हुआ है जो कि उल्टा किया हुआ है। ठीक है। इसको उल्टा करने की बुनियादी वजह क्या थी कि जो अमोनिया गैस है वो एयर से हल्की होती है वज़न में, तो ये उड़ जाती है। ठीक है। तो उसने जो है इसको उल्टा कर दिया ताकि जितनी भी अमोनिया गैस है यहाँ पर कलेक्ट हो जाए। ठीक है। और अगर हम देखना चाहें कि आया ये अमोनिया गैस है भी है कि नहीं, तो इसका क्या तरीका है, इसकी स्मेल से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो अमोनिया गैस है। ठीक है। देन हमारे पास है 6th नंबर प्रॉपर्टी सोप फॉर्मेशन के हवाले से। अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म द सोप। अल्कलीज को इस्तेमाल करके हम साबुन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH, ठीक है, कास्टिक सोडा जो है अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करता है जब किसी बेस के साथ, तो वो
बेस जो है, ये अमोनिया जो है NaOH बेसिकली बेस है, ठीक है। ये रिएक्ट कर रही है किसी फैट के साथ, यानी कि हम जानवर से चर्बी हासिल करते हैं, ठीक है। उसके रिएक्शन इसके साथ जब करवाएंगे तो साबुन बन जाएगा, ठीक है। पुराने ज़माने में लोग अक्सर जो है घरों पर साबुन बनाया करते थे, ठीक है, लेकिन अब ये रूटीन बहुत कम है, बहुत कम लोग जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो बेस को इस्तेमाल करके रिएक्ट करवाया जाता है फैट्स के साथ, चर्बी के साथ, तो सोप बनाया जा सकता है। तो ये भी बेस की एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें से ये एज MCQs भी आ सकता है, ठीक है। और पिछला जो क्वेश्चन था हमारे पास, दिस वन, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। इसमें से MCQs भी आ सकते हैं कि अमोनिया गैस कब बनती है, ठीक है। मसलन बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा कि अमोनिया गैस बनेगी, और इसके अलावा कि अमोनिया गैस को आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे पता चलेगा अमोनिया गैस जो है एक बेस है। इसके बाद हमारे पास यूजेस ऑफ बेसिस या अल्कलीज, बेसिस या अल्कलीज के इस्तेमालात क्या होते हैं। सम कॉमन यूजेस ऑफ बेसिस आर, आम इस्तेमालात कुछ बेसिस के दे दिए हमारे पास। कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लार्जली यूज इन सोप, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, साबुन बनाने के कारखानों में, ठीक है, सनतों में, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा बनाने के कारखानों में, प्लास्टिक की चीज़ें बनाने वाले जो कारखाने हैं वहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनिंग यानी कि पेट्रोल को साफ़ करने के लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेकिंग रायन यानी कि मसनूई रेशम जो है, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, बेसिकली जो रेशम है, ठीक है, सिल्क है, वो रेशम के कीड़े से हासिल होती है कुदरती तौर पर, ठीक है। लेकिन अगर हम मसनूई तौर पर तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, रायन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तब मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प एंड मेडिसन्स, दवाइयाँ बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा पेपर पल्प यानी कि पेपर को जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो रद्दी वगैरह है उसको हम जो है पेस्ट बनाते हैं, ठीक है, इसको हम पल्प बोलते हैं, और इससे दोबारा पेपर बनाया जा सकता है नया। तो पेपर पल्प बनाने के लिए हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उसको इस्तेमाल करके उसका जो है वो पल्प बनाया जाता है ताकि पेपर बनाया जा सके। तो इस तरह से कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर भी। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहले तो उसने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको स्लेक लाइम भी बोलते हैं, उर्दू में हम इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, आपने घरों में देखा है कि जब पानी के अंदर चूने का पत्थर डाला जाता है यानी कि कली डाली जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक तो वो उसमें से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, उसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा पानी पी जाती है। स्लेक्ट मीन होता है जो पानी पी चुका है, ठीक है, बुझ गया है, यानी कि उसने अपनी सारी हीट रिलीज़ कर दी है, बुझा हुआ चूना भी इसको बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कली डालने के बाद पानी बन जाता है टोटल ओवरऑल, जिसको हम वाइट वाश फिर करते हैं दैन, ठीक है, तो वो जो है स्लेक लाइम होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर जो है कपड़ों की सफाई में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा जो ब्लीचिंग क्रीम्स वगैरह हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये रंग काट के तौर पर इस्तेमाल होता है, रंग को जो है वो ख़त्म कर देता है। उसके अलावा एज अ ड्रेसिंग मटीरियल फॉर एसिड बर्न्स, ठीक है, एसिड बर्न्स यानी कि एसिड आपकी बॉडी पे गिर गया, ठीक है, तो उसने आपकी बॉडी को जला दिया, उसको ठीक करने के लिए ड्रेसिंग मटीरियल, ठीक है, यानी कि मरहम के तौर पर हम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे बर्न्स जो है जल्दी से ठीक हो सकें। इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रे टू बी यूज एज फंगीसाइड, इसके अलावा लाइम सल्फर स्प्रे बनाई जाती है, ठीक है। लाइम यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर सल्फ़र जो है डालकर स्प्रे बनाई जाती है, ठीक है, और वो स्प्रे जो है फंगीसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फंजाई जो फफूंदी वगैरह है उसको ख़त्म करने के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। फंगीसाइड यानी कि फंगस को किल करने वाली। एज अ वाटर सॉफ्टनर, उसके अलावा पानी को सॉफ्ट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, आपने 7 क्लास में स्टडी किया हुआ है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर कौन सा होता है, जिसमें साबुन जो है वो कम झाग बनाता है। ठीक है, जबकि सॉफ्ट वाटर में जो है साबुन ज़्यादा झाग बनाता है। ठीक है, हार्ड वाटर में बेसिकली क्या होता है, साबुन कम झाग बनाता है, फुटकियाँ बनना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दूध फूट जाता है। ठीक है, दही में फुटकियाँ होती हैं। ठीक है, तो उस तरह की ये कंडीशन बना देता है। हार्ड वाटर जो है उसको सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, कहता है कि हम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल, मिट्टी जो है उसमें जो है ज़मीन के ऊपर तेज़ाबियत है। ठीक है, एसिड रेन की वजह से या किसी और वजह से, तेज़ाबी बारिश की वजह से या किसी और वजह से तेज़ाबियत हो गई है, ठीक है, मिट्टी के अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यानी कि उसकी तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। दैन हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ट्वाइंस, सॉरी OH ट्वाइंस नहीं आना, NH4OH इसका फार्मूला है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव द ग्रीस फ्राम विंडो पेन्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कहता है कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि जो विंडो पेन्स होते हैं यानी कि खिड़कियों के जो शीशे होते हैं, ठीक है, उसको साफ़ किया जाए, उसके ऊपर से ग्रीस के चिकनाई के जो धब्बे हैं उसको ख़त्म किया जाए। उसके अलावा टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों के ऊपर से स्याही के जो धब्बे पड़ जाते हैं, स्याही गिर जाती है, उसको साफ़ करने के लिए भी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। उसके अलावा एज रीजेंट इन लेबॉर्ट्री, उसके अलावा लेबॉर्ट्री के अंदर एज अ केमिकल रिएक्टेंट जो है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, अगर शहद की मक्खी ने आपको काट लिया है, ठीक है, स्टिंग होता है उसका डंग, ठीक है, तो शहद की मक्खी ने अगर आप काट लिया है तो उसके इलाज के लिए हम जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs, पूरा टॉपिक यानी कि राइट यूजेस ऑफ बेसिस और अल्कलीज, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे जो बेसिस है उनके इस्तेमालात एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, फुल फ्लैश बन सकते हैं वो भी। ठीक है, इसके अलावा इसमें से MCQs यानी कि इसमें से किसी एक का यूज़ दे के, फॉर एग्जांपल रायन बनाने के लिए कौन सा बेस इस्तेमाल होता है, वाटर सॉफ्टनर के तौर पर कौन सा बेस इस्तेमाल होता है, सॉइल की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए कौन सा बेस इस्तेमाल होता है, ठीक है, बी स्टिंग जो है इसके इलाज के लिए कौन सा बेस जो है इस्तेमाल होता है। इस तरह से कोई भी एक इस्तेमाल लिख के जो MCQs पूछ सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके लिए हम कौन सा बेस इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया साल्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई होता है, इस वाले से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इक्वेशन आप कंप्लीट करेंगे अच्छी तरह से याद। अच्छा जी, तो पूरा एक फुल फ्लैश लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास ये बन सकता है, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज और बेसिस। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट वर्क बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।